राम राम सिया राम सलाम अलैकुम। नमस्कार मित्रों, शॉर्टकट इंडिया न्यूज चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही शानदार मल्टी बैगर की पूरी क्रेडेंशियल रखने वाले एक स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है आपके सामने एजेबीएन। इस स्टॉक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और ये स्टॉक क्यों हमने आपके सामने लेके आए हैं इसको, इसका भी कारण बताएंगे। क्योंकि ये स्टॉक जो है वो हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। ठीक है, इसके बारे में और डिस्कस करते हैं और इसका पूरा प्रॉपर चार्ट भी देखेंगे और इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग भी आपको बताएंगे कि ये स्टॉक क्यों बहुत ही शानदार है इस टाइम पर खरीदने के लिए। ये सिर्फ सबसे बड़ी बात तो है, देखिए ज़्यादातर लोग आपको बोलेंगे कि ये ना स्टॉक खरीदना चाहिए सस्ते दाम पे, तो ये वही स्टॉक है जो सस्ते दाम पे आपको मिल रहा है सिर्फ 27 रुपीज़, 27 रुपये, 27 रुपये 25 पैसे। मतलब आपको इतना सस्ता स्टॉक मिल रहा है और हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग है। अब आप बोलेंगे कि ये तो डिविडेंड पेइंग है तो ठीक है, लेकिन इससे क्या फ़ायदा होगा। अभी मैं आपको एक काम करता हूँ, इसका आपको डिविडेंड का परसेंटेज बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह का ये एक स्टॉक है। जस्ट मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक कीजिए, फंडामेंटल पे जाइए। यहाँ पर देखिए ये कंपनी, हालांकि अभी जो आप देख पा रहे होंगे ये स्मॉल कैप कंपनी, और जैसा कि आप सभी को पता है जितनी भी कंपनी होती है ना जो मल्टी बैगर कही जाती है वो स्मॉल कैप में ही आती है, तभी तो वो बड़ी बनेगी। और ये एस जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी में काम करता है। मतलब रिन्यूएबल एनर्जी आपको सबको पता ही है, मतलब जो एनर्जी के सेक्टर में काम करता है, ठीक है, उसकी यूटिलिटीज में। तो एक पूरा प्रोडक्ट इसका आप समझ सकते हैं कि किस तरह के कार्य में ये लगा हुआ है। और इसका अगर डिविडेंड पैटर्न आप देखेंगे उससे ही आपको समझ में आ जाएगा। 8.07 इतना तो आपको एफडी में भी नहीं मिलता है, एफडी में भी नहीं मिलता है। 10,000 करोड़ की कंपनी है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। हालांकि इसको स्मॉल कैप कहा जाता है 10,000 करोड़ को भी, लेकिन 10,000 करोड़ की एक बड़ी, मतलब मैं मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी है। 10,000 करोड़ जस्ट मतलब एक एंट्री पॉइंट है मिड कैप में जाने के लिए। और ये बहुत ही अच्छी कर, मतलब एक्चुअल में क्या है कि इसका जो कह सकते हैं कि रेवेन्यू है वो भी बहुत अच्छा जा रहा है, और सभी तरह के काम में ये अभी अच्छा कर रही है। इसको आगे और देख लेते हैं, सी इन्फो, डिटेल इन्फो देख लेते हैं तो आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। देख लीजिए इसके सारे जो इंडिकेटर्स हैं वो भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर आप इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कि ये एस है। ये टिकर टेप एक एप्लीकेशन है जहाँ पर काफ़ी सारे चेकलिस्ट बनाई जाती हैं, जिसके तहत बताया जाता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक किस तरह से अभी परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी पैरामीटर है ना इस स्टॉक के, वो सारे पॉजिटिव है, ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं। लाइक इंट्रिंसिक वैल्यू है वो भी लेस देन है, मतलब ये बहुत सस्ते में मिल रहा है आपको। पहली बात रिटर्न वर्सेस एफडी, वो तो आपको साफ दिख ही रहा है कि किस तरह का इसका परफॉर्मेंस है। और डिविडेंड तो पूरी तरह से ये आपको दे के ही मानेगा। ठीक है, एक साल में अगर देख लेंगे रिटर्न वर्सेस एफडी तो आपको समझ में आ जाएगा 23%। तो जो आपको 7% मिलता है ना बैंक में, तो 23% तो पहले ही दे रहा है। ठीक है, और 7-8% और दे रहा है, तो टोटल मिला के मतलब 30% के करीबन आपको रिटर्न दिया है लास्ट वन में। ठीक है, ये बात एक अलग है ये कितना परसेंट दिया है, लेकिन मेनली यहाँ पर और देख लीजिए डिविडेंड रिटर्न वो भी बहुत शानदार है। एंट्री पॉइंट ये कह रहे हैं बिल्कुल सही जगह पे एंट्री है। देखिए अभी थोड़ा गिरा है, लगातार इसने ऊपर ऊपर के जोन में गया है, फिर उसके बाद नीचे आया है, अभी 28 तक गया था, फिर वापस 27 पे आया। बाइंग के लिए बहुत ही अच्छी एंट्री पॉइंट हो सकती है। ठीक है, और नो रेड फ्लैग, इसमें कोई भी ESM लिस्ट GSM लिस्ट में नहीं डाला गया है, ना ही इसमें कोई मतलब कोई भी प्रॉब्लम है अभी स्टॉक में। सभी तरह से इसके अंदर स्टॉक में लोगों की बाइंग है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि जो फोरकास्ट किया गया है 100% है, 100% जितने भी एनालिस्ट ने बोला है उन्होंने सजेस्ट किया है कि इन्वेस्ट करो। देखिए ज़्यादातर लोग आपको दुनिया में क्या बोलते हुए मिलेंगे, ये कहेंगे भैया सस्ते में स्टॉक खरीदना चाहिए, सस्ते में स्टॉक खरीदना चाहिए। तो आपको ये सस्ते में ही तो मिल रहा है स्टॉक, ये इतना सस्ते में और कितना सस्ते में चाहिए आपको स्टॉक, ये बताइए। NTPC का स्टॉक, SCL, ये देखिए इनकी इनकी प्राइसेस देखिए अभी। चलिए NTPC तो फिर भी 118 है, थोड़ा
कम ही सस्ता ही है करीब। एस आपको 1000 में मिलता है, ITC आपको 200 में मिल रहा है, ठीक है, TCS लेकिन 3000 में मिल रहा है। इतने महंगे महंगे स्टॉक ये भी आप खरीद सकते हैं, खरीदिए, इनको भी खरीदिए, लेकिन आप है ना इसको भी खरीद सकते हैं, अभी इतने सस्ते में मिल रहा है सब। और लोगों का यही मानना होता है कि सस्ते में स्टॉक खरीदो और महंगे में बेचो, और आपको ये एज ए बी एन सस्ते में मिल रहा है। और सभी एनालिस्ट भी कह रहे हैं कि 100% इसकी एनालिस्ट कह रहे हैं कि इसमें इन्वेस्ट करना अभी बहुत ही अच्छा मौका है, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, तो डिविडेंड बहुत शानदार है, मतलब आपने इसको खरीद के रख दिया ना, तो आपको डिविडेंड 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 मिलता रहेगा, उसमें डिविडेंड से ही आप पैसा छाप लेंगे, और 27 से आप कितना नीचे जाएगा ये स्टॉक, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या आती है, 5 साल में देख लीजिए इसने थोड़ा सा नेगेटिव रिटर्न दिया है, क्योंकि इसका कारण था ये थोड़ा सा प्रेशर में था। लेकिन अभी आप देख सकते हैं इसके अंदर जो अभी उछाल आया है, उसके बाद से ये आगे ही आगे जाने वाला है, ये स्टॉक अब रुकने नहीं वाला है। और स्मॉल कैप की कंपनी है, तो वो मल्टी बैगर होने के लिए बिल्कुल रेडी है, ठीक है। आगे और चलिए आपको और दिखाते हैं इसके बारे में थोड़ा। इनकी इसकी टक्कर किस कंपनियों से है, इसकी टक्कर आप पीयर कंपनियां देखेंगे तो अदानी ग्रीन कंपनी से है, NHPC से है, जयप्रकाश पावर वेंचर से है, ठीक है। इन कंपनियों से BF यूटिलिटीज से है, ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी से, तो इन कंपनियों से इसकी टक्कर है। और लेकिन अब आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है ना, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसने प्रॉफिट कितना किया है, प्रॉफिट बढ़ा है, रेवेन्यू बढ़ गया है 2.64 से 3.56, और इसका जो प्रॉफिट है ना 1.22 से 1.64, और ये क्या है 1000 करोड़ है, इसमें 1000 का इंटू करना पड़ेगा आपको, यानी कि इसमें 1000 का इंटू करेंगे ना तो आपको कितना मिलेगा, 1600 करोड़ रुपए, 1600 करोड़ रुपए की तो इसकी प्रॉफिट है भैया। अब आप समझ गए होंगे कि 10,000 करोड़ की कंपनी दिखा रहे हैं, जैसे ये 10,000 करोड़ की इनकी कैपिटल है, लेकिन 1600 करोड़ का तो प्रॉफिट ही आता है इस कंपनी का। तो आप ये समझ सकते हैं कि प्रॉफिट कितना शानदार आ रहा है। हालांकि थोड़ा सा कम हुआ है 2020 के मुकाबले, 2021 में थोड़ा सा अभी कम है, लेकिन 2021 पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो वो कंप्लीट होगा तो उस तक तो पहुंच ही जाएगा, अभी तो आधा ही साल हुआ है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये आती है कि इसका प्रॉफिट बहुत ही शानदार है, इसीलिए ये आपको डिविडेंड भी देता है। इसमें लो प्लेज, सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है प्लेजिंग नहीं करना चाहिए स्टॉक की, वो प्लेजिंग है ही नहीं है इसमें, क्योंकि अभी पूरे तरीके से प्रोमोटर को भरोसा है कि ये स्टॉक तो छलांग मार मार के पैसा देगा, और वो देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप और इन्फॉर्मेशन भी पढ़ सकते हैं, रिसेंट न्यूज़ क्या आई है इसके अंदर, तो ये चीज़ें आप पढ़ पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। CMD SABN launches the 14th मोबाइल मेडिकल यूनिट अंडर CSR इनिशिएटिव, ये कॉर्पोरेट सर्विस रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने किया है कहना लगे। और बाकी बाकी का आप देखेंगे जीवन कमर्शियल पेपर प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें। डिविडेंड इन्होंने देखिए 1.8 रुपीज़ का दिया है, सिर्फ मतलब 27-28 रुपये का स्टॉक है, और 27-28 रुपये का स्टॉक आपको 1.8 रुपया दे रहा है। मतलब आपने 1 लाख की FD बनाते हैं ना, तो साल भर में 7,000 मिलता है। और अगर मान लीजिए इसमें 1 लाख, यानी कि मान लीजिए ये 25 रुपये का स्टॉक अभी चल रहा था कुछ दिन पहले, तब इन्होंने डिविडेंड दिया है, तो 25 रुपये के स्टॉक को 25,000 का 1,000 स्टॉक आएगा, और 1 लाख का लगभग 4,000 स्टॉक आएगा, ठीक है, समझ रहे हैं आप। 4,000 स्टॉक का मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.8 से, समझ लीजिए क्या मिल रहा है आपको, लगभग 2 रुपए के लगभग है, तो 8,000 के करीबन मिल रहा है, मतलब चार चार दूनी 8, लगभग 8,000, कितना शानदार मिल रहा है पैसा। ये बस डिविडेंड से ही है, बाकी का पैसा तो फिर आपको और अलग से मिलना ही है, जैसे कि जैसे इसका अप ट्रेंड में अभी आ ही गया है तब से, देख लीजिए, ठीक है। और फोरकास्ट इसका जो है वो मैं आपको, आप अगर प्रो वर्जन हो तो देख सकते हैं, खैर हालांकि उससे कोई देखने से कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है, लेकिन अभी इसका जो पूरी तरह से प्रोस्पेक्ट है वो पॉजिटिव है, ठीक है। और फाइनेंशियल भी इसके अच्छे हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है। तो सारी चीज़ें इसमें अच्छी आपको दिखेंगी। हालांकि यहाँ पर ये लोअर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ है,
इंडस्ट्री ग्रोथ है, लोअर देन इंडस्ट्री नेट इनकम है, ठीक है, डिक्रीज मार्केट शेयर है, मार्केट शेयर कम हो रहा है, ये चीज़ सारी चीज़ें बोली हैं। लेकिन पीयर्स अगर आप देखेंगे पीयर्स कंपनी के बारे में, तो उनका भी कोई हालत वैसा नहीं है जिसके मुकाबले ये RJBN काफ़ी अच्छा कर रहा है, ठीक है। होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो जो प्लेज प्रोमोटर होल्डिंग, तो प्रोमोटर ने होल्डिंग बिल्कुल प्लेज नहीं करी है, इससे साफ समझ में आ रहा है प्रोमोटर 88% लिए बैठा है। आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि क्या कर रहा है प्रोमोटर, ठीक है, प्रोमोटर। और देखिए म्यूचुअल फंड को तो ठीक है उसने डिक्रीज करी है थोड़ी हालांकि, लेकिन टोटल प्रोमोटर को देखिए, प्रोमोटर ने अपना बिल्कुल इंटैक्ट रखा है, उसको पता है पैसा छपेगा। दूसरा अपन देख लेते हैं कि ये अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने भी घटा दी है, फॉरेन इंस्टीट्यूट ने भी घटाई है, ठीक है। रिटेल को खैर हालांकि माल लिया है रिटेल ने, तो रिटेल ने लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिटेल अभी थोड़ा सा ही तो लिया है, 4% से 5%, लेकिन इनका अभी और बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली ये फॉरेन इन्वेस्टर भी आएंगे और DII भी आएंगे, म्यूचुअल फंड भी आएगा। तो इस तरह से आपको स्टॉक के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप देख पाएंगे, लेटेस्ट न्यूज़ देख सकते हैं, इवेंट्स जो अपने इसके अंदर डिविडेंड के हुए हैं वो आप देख सकते हैं। 21 में मिला है, 20 में मिला है, 20 में 2 बार मिला है, ये देख लीजिए आप, 20 में 2 बार मिला है और बहुत ज़्यादा मिला है, 1.7 और 50, और 2019 में मिला है, ठीक है, 2018 में भी मिला है, 17 में भी मिला है, 16 में भी मिला है, 15 में भी मिला है, 15 में, 13 में, 12 में, 11 में भी, 10 में भी। तो पूरी तरह से एक भी साल इसका नहीं किया है जब इसने इसका डिविडेंड नहीं दिया है, तो पूरी तरह से आपको डिविडेंड मिलने वाला है, ठीक है। और स्टॉक इतने सस्ते प्राइस में मिल रहा है, हालांकि आप कुछ कुछ चीज़ें देखिए, हर चीज़ अच्छी हो ऐसा तो मतलब 100% तो मिलेगा ही नहीं। अब क्या है कि इतने सारे इनके पास है ना, वो होते हैं ना स्टॉक्स, 1800 स्टॉक हैं, 1800 2000 स्टॉक हैं, तो उसमें से हर स्टॉक को थोड़ी एकदम से पकड़ लेते हैं, जब इनको पकड़ना होता है तब पकड़ते हैं। अभी इनको लग रहा है कि हाँ चलो ये सस्ता चल रहा है, इसको एक बार है ना पहले थोड़ा सा और गिरने दो, इस तरीके से सोच के, या फिर जब भी एकदम से मौका आएगा ना, क्योंकि अभी इसमें किसी, अब लोग सोच रहे हैं कि यार इसमें तो किसी ने इन्वेस्ट ही नहीं किया तो हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा क्या फ़ायदा, ऐसा ही तो होता है भाई। अभी इनको दिखाना है कि यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करो, और ये फिर भी इनका कोई ऐसा तो नहीं कि 0% इनकी इन्वेस्टिंग है। अरे भैया कई स्टॉक तो ऐसे होते हैं जीरो जीरो इन्वेस्टिंग होती है और वो स्टॉक बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पर तो म्यूचुअल फंड ने फिर भी 4% की 3% की करा की, जब ये करेंगे ना इन्वेस्ट तो ये रॉकेट बनेगा ये स्टॉक, सिंपल सी बात है। और ये रॉकेट बनने वाला ही स्टॉक है, इसमें कोई कमी नहीं है पहली बात तो, आप यहाँ पर देख लीजिए ना चेक लिस्ट पूरी इसको पॉजिटिव बता रही है। इस तरह से अपन का जो एनालिसिस है वो बता रहा है कि ये स्टॉक अपन को खरीद लेना चाहिए, कम से कम 1000 स्टॉक तो खरीद के रख लेने चाहिए। बाकी क्या फ्यूचर की बात है, और इन्वेस्टिंग आप कर देंगे तो आपको डिविडेंड तो मिलना ही है, ठीक है। इस तरह से इसी के साथ हम वीडियो को अंत करते हैं और